जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पे उपस्थित हूँ। आज हम आए हैं दो मुख्य बिंदुओं को लेकर, एक बाल विवाह, दूसरा है बालिका दिवस जो कि कल है। बालिका दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन बालिका जो हमारी समाज की मुख्य आधारशिला है, यानी कि जो नारी है वो हमारी सृष्टि की सृजन करता है। हमारे वेदों में भी ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होते हैं देवता वहीं निवास करते हैं। फिर भी लेकिन अगर हम आज देखते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाला विषय है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज जो है वहाँ पे भी आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। जबकि बाल विवाह अधिनियम बने हुए भी लगभग शायद 10 साल हो गए। उससे पहले से भी लोग इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि एक छोटा बच्चा, पुराने ज़माने में होता था कि जन्म लेते ही बच्चियों को मार दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़े हम कि ठीक है शादी कर दी, पैदा हुए उनको पता भी नहीं है, जन्म होते ही जो कहते हैं ना पोतड़ों में विवाह कर देते थे बच्चों का, और उनको ये नहीं पता कि वो भविष्य आगे क्या होगा, जिससे उनकी शादी कर रहे हैं वो कैसा होगा, जिस परिवार में हम उनकी बच्चियों को दे रहे हैं वो क्या होगा। तो एक तरीके से हम उस बच्चे का विवाह नहीं कर रहे हैं, हम उसका सर्वनाश कर रहे हैं। उसका विकास जो है वो सारा वहीं पे अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि आगे भविष्य में किसको क्या करना है, कौन क्या बनना है, कहाँ जाएगा, ये कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन बाल विवाह जो हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बुराई है, इसमें एक बच्ची जो होती है उसके दुष्परिणाम उसको जब पता चलते हैं, जब वो बड़ी होती है, धीरे धीरे जब वो पढ़ाई लिखाई करनी शुरू होती है। पढ़ाई लिखाई आप रोक देते हैं उसकी, और उसकी शादी करके उसको दूसरे घर में भेज देते हैं, तो हमने उसका सर्वांगीण विकास जो है वो खत्म कर दिया। आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी। आज की जो समाज है उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि अपनी बेटियों को हम पैरों पे खड़ा रखें, उनको इतना मजबूत बनाएं ताकि वो हर बुराई से, हर समस्या से लड़ सकें। और वो कब हो पाएगा जब वो पढ़ेगी लिखेगी। कहते हैं कि एक लड़का जब पढ़ता है तो सिर्फ एक घर जो है शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर शिक्षित होते हैं, एक उसका पियर, एक उसका ससुराल। तो हमें आज आवश्यकता है बच्चियों को पढ़ाने की, उनके पंख लगाने की, क्योंकि उनके पंख लगाएंगे हम उनको ऊंचा आसमान में उड़ने देंगे जब तब हम उन्हें शिक्षित बनाएंगे। और शिक्षित बनने के बाद ही उनको उनके अधिकारों का पता चलेगा कि हमें क्या अधिकार तो समाज से मिले हैं, क्या अधिकार हमें कानून ने दिए हैं। आज बाल विवाह अधिनियम 2006 जो है उसमें ये एक अपराध है कि हम किसी नाबालिग बच्ची की शादी करते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है जो हमने भी दिए हुए हैं, सरकार ने भी दिए हुए हैं। समय समय पर इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन भी एक्टिव होता है। प्रशासन के द्वारा भी टोल फ्री नंबर जारी किए जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी नंबर जारी किए जाते हैं, जिन पे अगर ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई कहीं पे भी होती दिखाई दे किसी को भी, तो उस पर शिकायत कर सकते हैं और गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेते हुए कोर्ट जो है उस ऐसे बाल विवाह पे स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसा हो भी गया और वो बच्ची जब बड़ी हो रही है, 18 साल की होने तक उसको ये एहसास होता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो गया, या फिर मैं ऐसे घर में चली गई हूँ जहाँ मेरा भविष्य खराब होगा, या फिर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो वो 18 साल की होने से पहले पहले ऐसे विवाह को न्यायालय में शून्य घोषित करवा सकती है। क्योंकि बाल विवाह एक शून्य करणीय विवाह है, जिसे अगर वो बच्ची चाहे तो कोर्ट में जाकर उसको शून्य घोषित करवाने के लिए आवेदन कर सकती है। तो इसके लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है, हमें हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। वो कब होगा? जब हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं, एक कहावत है जो हम बचपन से ही कहते आ रहे हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। हालांकि खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो तो खैर बचपन में मम्मी पापा ने बना दिया कि भाई ये बच्चे पढ़ते ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना भी जरूरी है। लेकिन हमें सबसे पहले है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके लिए पेरेंट्स जो है हमारे, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारे आज यहाँ इतने टीचर्स बैठे हुए हैं,
उनको भी एजुकेशन इनको बच्चों को ये देनी पड़ेगी। इनके अभिभावक जो इनके पास आते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती है तब इनके रूबरू होते हैं, इनके सामने बैठते हैं, तब हमारी बच्ची जो पढ़ रही है उसके बारे में हम उनसे बात करने का हमको मौका मिलता है। तो हमें ये चाहिए कि हम उन्हें बताएं, उन्हें ये समझाएं कि आपकी बच्ची जो है कितना इंटेलिजेंट है, या अगर कुछ कमी रह रही तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए शिक्षित होना सबसे पहली जरूरत है। और सभी से ये निवेदन रहेगा यहाँ पे कि इस बाल विवाह जो एक कुरीति है, हमारे जो जड़ों तक पुराने जमाने से ही हमारे जड़ों में निहित है, उसको हमें दूर करना है और हमें प्रण लेना है कि ऐसा कोई भी बाल विवाह या ऐसी कोई भी कहीं होता हुआ दिखाई दे तो हमारे जो टोल फ्री नंबर है, हमारे जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर है, उन पे शिकायत दर्ज करें और ऐसा अपराध होने से बचाएं, जिससे कि हम उस लड़की का भी भविष्य बचा सकते हैं। भविष्य में अगर उसके साथ कुछ अपराध होने की संभावना हो तो उसको भी हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए बालिका दिवस मनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ऐसी कुरीतियों को दूर करें जिनसे बालिकाओं का विकास होने से अवरोध हो रहा है, रुक रहा है। तो सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आज हम यहाँ पे इसीलिए उपस्थित है कि बाल विवाह जैसे जो अपराध है, जो कुरीतियां हैं, उनको हम कैसे दूर करें। उसके लिए आप सब लोगों को हमें ये बताना था कि ये एक अपराध है जिसके लिए कानून भी बनाया गया है, जिसको रोकने के लिए, जिसकी रोकथाम के लिए हमारे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी नंबर जारी किए हैं, जो हम यहाँ पे आज सर्कुलेट भी करेंगे, आपके स्कूल्स में आसपास भी सभी जगह उसको चिपकाएंगे। कहीं पे भी ऐसा अपराध होता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग प्लीज हमें उस बारे में कन्वे करें, हमें सूचना दें ताकि हम ऐसे अपराध होने से रोक सकें।